हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज कुमार और आज आपके लिए लेके आए हैं पीएच। केमिस्ट्री का टर्म है पीएच और इसको हम अपने भाषा में हम लोग अपने तरीके से समझते हैं कि पीएच क्या होता है और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पीएच जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पी का मतलब यहाँ पोटेंशियल से है और एच का मतलब हाइड्रोजन से, यानी पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसी को पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। यानी पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या करता है, तो पीएच किसी संसार में जितने भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नेचर का पता लगाता है कि नेचर क्या है सब्सटेंस का। अब संसार में जितने भी सब्सटेंस है उसके तीन तरह के नेचर होते हैं। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेस या अल्कलाइन जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है न्यूट्रल। तो एसिडिक जो स्वाद में खट्टा है या तो सब्सटेंस खट्टा है एसिडिक, दूसरा होता है बेस या अल्कलाइन जिसको हम कहते हैं कसैला है, और तीसरा होता है न्यूट्रल जिसमें ना तो एसिड का गुण है ना तो बेस का गुण है, सिर्फ न्यूट्रल है। यानी दोनों के गुणों को डिसबैलेंस कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, यानी उदासीन है, जो न्यूट्रल है। ठीक है, तीन प्रकार के सब्सटेंस होते हैं। तो पीएच वैल्यू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सब्सटेंस। देयर आर थ्री नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के तीन तरह के नेचर होते हैं, एसिडिक, बेस एंड न्यूट्रल। बेस को ही अल्कलाइन भी कहते हैं, यानी एसिड, बेस और न्यूट्रल, यही तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। पीएच वैल्यू क्या करता है? पीएच वैल्यू यही संसार में जो सब्सटेंस हमारे सामने उपलब्ध है उसी सब्सटेंस का नेचर का पता लगाता है। अब नेचर का पता कैसे लगाता है? तो पीएच वैल्यू नेचर का पता लगाने के लिए एक स्केल बनाया गया है जिसको कहते हैं पीएच स्केल। पीएच वैल्यू मेजर्ड बाय पीएच स्केल। पीएच वैल्यू किससे मेजर होता है? पीएच स्केल से मेजर होता है। पीएच का सिद्धांत एक डेनमार्क के साइंटिस्ट सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने दिया था। और पीएच को हम पीएच स्केल से कैसे मापते हैं? तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक, 14 तक, 0 से लेके 14 तक के अंक होते हैं। इसी पर हम उसको दर्शाते हैं किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू को। ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर जो पीएच वैल्यू आएगा वो 0 से लेके 14 के बीच में कोई अंक दर्शाता है। अब देखिए पीएच वैल्यू का, आप यहाँ देखिए पीएच वैल्यू और नेचर ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच आता है तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच आता है तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस बेसिक नेचर का है या अल्कलाइन नेचर का है। अगर 7 आता है किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं वो सब्सटेंस न्यूट्रल नेचर का है। अब ध्यान से यहाँ देखिएगा, पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में यहाँ एसिडिक है, 7 से 14 के बीच में अल्कलाइन नेचर का है या बेस नेचर का है। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते हैं, 7 से जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते हैं, सब्सटेंस का एसिडिक नेचर इंक्रीज करता जाता है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का सब्सटेंस कौन सा होगा? तो 0 वैल्यू वाला सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि इधर की तरफ एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर बेसिक नेचर सब्सटेंस का इंक्रीज करता है। इसका मतलब यह होगा कि 14 जिस पीएच वैल्यू आएगा जिस सब्सटेंस का, वो सब्सटेंस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन होगा। बेस को ही अल्कलाइन भी कहते हैं, या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टी बढ़ रही है। एसिडिक नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। पीएच वैल्यू जितना कम आएगा उतना ज्यादा एसिडिक, और पीएच वैल्यू का मान जितना ज्यादा आएगा वो सब्सटेंस उतना ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। ये क्लियर है? अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है? तो सबसे पहला देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है सबसे पहला नंबर पर, आवर बॉडी वर्क फॉर पीएच वैल्यू 7 to 7.8। कहता है कि हमारा जो बॉडी है, ये हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जो बॉडी है, इसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 to 7.8। जब हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होता है तभी माना जाता है कि वह बॉडी पूरी तरह से हेल्दी बॉडी है, अच्छा शरीर है, क्योंकि उसमें बीमारी नहीं है। इसका मतलब उसके अंदर पीएच इतना अगर मेंटेन कर रहा है बॉडी, तो इसका मतलब उसके अंदर बीमारियां नहीं है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारियां आ रही हैं, चाहे हमको थकान महसूस हो या और भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में चक्कर आना सब इसी के वजह से होता है। यानी 7 से 7.8 के बीच में हमारे बॉडी का अगर पीएच वैल्यू है तो हम हेल्दी बॉडी के मालिक हैं। दूसरा देखिए, हमारा स्टोमक,
आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, pH ऑफ HCl इज 1.2। देखिए हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक में खाना को डाइजेशन करने के लिए स्टोमक के द्वारा HCl एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह एसिड क्या करता है, खाना को तोड़ता है, गलाता है, तभी हमारा खाना पचता है। तो एसिड का इस्तेमाल वहाँ पर होता है। HCl एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका pH वैल्यू 1.2 होता है। कभी कभी क्या होता है, यही HCl एसिड हमारे बॉडी में ज़्यादा निकलने लगता है। अगर हम ज़्यादा कुछ खाना खा लिए या कुछ ऐसा खाना खा लिए जिसके लिए हमारे बॉडी को ज़्यादा HCl निकालना पड़ा, ये ऑटोमेटिक निकलता है हमारे बॉडी से, तो खाना को तोड़ने के लिए तो ज़्यादा निकलता है, तो हम लोग को क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। हम लोग कहते हैं गैस हो गया, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये एसिडिटी की समस्या, यही HCl एसिड का निकलना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा निकल जाता है तो हमारे बॉडी में पेन होने लगता है, हमको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, HCl एसिड को दूर करने के लिए, ज़्यादा HCl एसिड जो हमारे बॉडी में हो गया है उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इसके लिए ऐसा कोई बेस डालते हैं जिससे कि एक्सेस एसिड हमारे बॉडी से खत्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन की दुकान में जाते हैं तो मेडिसिन वाला एंटा एसिड मेडिसिन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का कोई मेडिसिन हमको देता है, जैसे इनो एंटा एसिड ग्रुप में बहुत से मेडिसिन आते हैं, आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत तरह के मेडिसिन आएंगे, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हमको क्या ज़्यादा फेमस मेडिसिन कौन सा, इनो देता है। इनो क्या एक प्रकार का माइल्ड बेस है, मतलब हल्का बेस नेचर का है। तो उसको हम पीते हैं तो क्या करता है, जो एक्सेस एसिड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको न्यूट्रल बना देता है। न्यूट्रल बनाने से क्या होता है, हमारा एसिड, हमारा गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो माइल्ड बेस लिया जाता है। अगर आप चाहो तो वो आप इनो ना लेकर के आप दूसरा भी चीज़ ले सकते हो, कोई अल्कलाइन नेचर का लो, आप गुड़ खा लो, गुड़ भी अल्कलाइन नेचर का होता है, मीठा भी होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, उससे भी हमारा पे एसिड नेचर नष्ट हो जाएगा। या फिर आपके घर में अगर कोई वेजिटेबल आइटम्स है, साग टाइप का कोई आइटम, जैसे पत्ता हो, चाहे मूली का पत्ता हो, मूली का पत्ता खा लीजिए, कोई भी पत्ता का आइटम हो, पालक हो, कुछ भी उसका रस पी लीजिएगा तो उससे भी आपका गैस प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आप मूली का पत्ता हो या आप सलगम हो, खीर आदि सलजम खा सकते हैं, कोई भी चीज़ टाइप का आइटम खाइएगा जो वेजिटेबल आइटम है, तो उसका भी से ही हमारा एसिड नेचर नष्ट हो जाएगा बिना मेडिसिन खाए, क्योंकि वो भी अल्कलाइन नेचर का ही होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है ह्यूमन बॉडी pH वैल्यू 7.4। देखिए हमारे जो शरीर में बॉडी में ब्लड चल रहा है इसका भी pH वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। देखिए ये हमारे बॉडी का एक स्पेशल फीचर है कि हमारा बॉडी का pH वैल्यू हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड चल रहा है उसका pH वैल्यू 7.4 होता है। ये भगवान ने नेचर ने फिक्स कर रखा है, यानी थोड़ा सा ब्लड अल्कलाइन नेचर का ब्लड है, और इसके अंदर क्या होता है, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। हम जो भी खाना बाहर से लेते हैं अपने बॉडी में, उसके वजह से ब्लड का pH वैल्यू नहीं चेंज होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक ऑटोनोमस सिस्टम काम करता है। यहाँ पर एक मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी का, कि जो हम खाना खाते हैं उसका एसिडिक नेचर का हो या अल्कलाइन नेचर का हो, उससे हमारे खाने के का प्रभाव हमारे ब्लड के pH वैल्यू पर नहीं पड़ता है। ब्लड का pH वैल्यू हमेशा 7.4 ही बना रहता है, क्योंकि अगर यह pH वैल्यू 7.4 थोड़ा भी चेंज हो जाए, यानी 0.2 से भी चेंज हो जाए, तो हमारी सडनली मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये pH वैल्यू एकदम स्टैंडर्ड होता है। इसलिए भगवान ने इस pH वैल्यू को, ब्लड के pH वैल्यू को एकदम सेपरेट कर रखा है कि हमारे खाने से उसका एसिडिक नेचर हो या अल्कलाइन नेचर हो, ब्लड के pH वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, 7.4, ये स्टैंडर्ड होता है और हमेशा मेंटेन रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 देन कॉल्ड एसिड रेन। देखिए क्या होता है, जो वर्षा होता है उस वर्षा को कभी कभी देखिएगा सुनने में आता है कि हम लोग कहते हैं वर्षा आज क्या हो रहा है, एसिडिक वर्षा हो रहा है। एसिडिक वर्षा का मतलब क्या होता है, अगर वर्षा का pH चेक किया जाए और वर्षा का pH वैल्यू 5.6 से कम आता है तो हम कहते हैं कि वर्षा क्या हो रहा है, एसिडिक वर्षा हो रही है। अब कहिए कि वर्षा एसिडिक कैसे बन जाती है, भाई एटमॉस्फेयर में बहुत तरह के पॉल्यूशन है, CO2 गैस है, SO2 गैस है, SO3 गैस है, तमाम गैस है। ये गैसें जब पानी के बूंदों से रिएक्ट करती है तो सब एसिड का निर्माण करता है। पानी जो है पानी के साथ रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में, पानी के साथ तो रिएक्ट करके क्या बना लेता है, वो एसिड का रूप ले लेता है। जैसे SO2 है, H2SO4, H2SO7, H2CO3, कार्बोनिक एसिड,
तब एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये सब एसिड में चेंज हो जाता है, तो उससे क्या होता है वही एसिड के रूप में बारिश के रूप में हमारे ऊपर गिरता है, तो एसिडिक रेन कहते हैं। अगर 5.6 से कम आ रहा है तब तो एसिडिक रेन है। अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम है वर्षा का पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं एसिडिक रेन हो रहा है। एसिडिक रेन सबके लिए हानिकारक है, हमारे बॉडी पर गिरेगा, हमारे बॉडी को जला देगा। अगर धरती पर गिरेगा तो प्लांट को जला देगा, मिट्टी को उर्वरा शक्ति नष्ट कर देगा। तो एसिड रेन हमेशा नुकसानदायक होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर को क्लीन रखिए तो एसिडिक रेन भी नहीं होगा। देखिए घर में जो हम इन्वर्टर यूज करते हैं, इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगाते हैं उस बैटरी के अंदर हम H2SO4 डालते हैं। बैटरी के अंदर जो एसिड पड़ा होता है उसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसका फार्मूला होता है H2SO4 और वो उसका पीएच वैल्यू 1 होता है, वो बहुत ही हानिकारक है पीएच वैल्यू। अगर बैटरी का जरा सा भी एसिड आपके बॉडी पर गिर जाए तो उस बॉडी को तत्काल वहीं पर जला देगा, पूरी तरह से जला देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उस पार्ट के हिस्से को। इसलिए बैटरी को जब भी उठाइए इन्वर्टर के बैटरी को तो बड़ा ही बैलेंस में उठाइएगा, जरा भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जरा भी टेढ़ा हो जाएगा तो एसिड फटाक से उसमें से निकल के बाहर गिरने का डर रहता है। तो उसका एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। जो बैटरी में हम लोग यूज करते हैं घरों में इन्वर्टर के साथ बैटरी, उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। तो याद रखिएगा, उस बहुत ही हानिकारक है, सावधानी से यूज कीजिए। अब टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.6। कहता है कि अगर हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू है, अगर हमारे अंदर मुंह है, मुंह के अंदर जो लार है इसके अंदर भी पीएच वैल्यू होता है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है अगर 5.6 से कम हो जाए, ऐसे तो हमारा ये एसिडिक नेचर का ही होता है, लार हमारा एसिडिक नेचर का है, सलाइवा एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन अगर इसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए, अगर उसके अंदर है तो ठीक है चलेगा, अगर 5.6 से 7 से नीचे हो एसिडिक नेचर है चलेगा, लेकिन अगर 5.6 से भी कम हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमारे दांत के टूटने का दर ज़्यादा बन जाता है। उसका कारण क्या है कि पीएच वैल्यू जब बढ़ता है तो इसका मतलब पीएच वैल्यू 5.6 और 5.5 से भी नीचे आ जाए, अगर इससे भी नीचे आ जाए तो एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक इधर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। आपको पता है कि सांस से जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। जब एसिड हमारा ज़्यादा हो जाएगा माउथ में तो वो क्या करेगा, माउथ के दांत के हड्डी को भी गलाने लगता है। और वैसे स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुंह के दांत में एसिडिक नेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पेस्ट करना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा। क्योंकि हम जब मुंह धोएंगे तो मुंह धोने से क्या होगा, उसका एसिड नेचर नष्ट होगा। क्योंकि जितने भी पेस्ट आते हैं बाजार में सब जो है अल्कलाइन नेचर के पेस्ट आते हैं, उसमें जो आइटम दिया जाता है सब अल्कलाइन नेचर भरा जाता है पेस्ट के अंदर। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है मुंह धोने का, पेस्ट का, कि मुंह के अंदर के एसिड को थोड़ा कम कर दिया जाए, न्यूट्रल बनाया जाए, तभी हमारा मुंह। और एसिडिक नेचर हमारा ऑलरेडी भगवान ने इसलिए बनाया है क्योंकि कोई बैक्टीरिया वायरस जाए तो वो मर जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम खाना उना खाते हैं तो हमारे दांतों में फंस जाता है, वो खाना पर क्या होता है, बैक्टीरिया रिएक्ट करके एसिड रिलीज करवाता है। तो एसिड रिलीज करने से क्या होता है, हमारा जो है दांत गलने का भी डर रहता है। इसलिए कहा जाता है कि दांत को अगर बचाना हो चॉकलेट उकलेट कम खाना चाहिए बच्चों को। क्यों कम खाना चाहिए, उसका मेन रीजन यही है कि चॉकलेट में शुगर का अंश होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, उससे हमारे माउथ का एसिडिक नेचर बढ़ता है। माउथ का एसिडिक नेचर जब बढ़ेगा तो हमारे दांत जो हैं डीके होने का संभावना बढ़ जाता है, दांत टूटने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए टूथ डीके स्टार्ट कहता है, दांत का टूटना स्टार्ट हो जाता है जब पीएच वैल्यू माउथ का लेस देन 5.5 मैंने 5.5 से भी कम हो जाता है तब। अगर 5.5 है तो हमारा माउथ सही है, क्योंकि उतना तो हमारा एसिडिक नेचर माउथ में चाहिए बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, पीएच वैल्यू का बहुत से एनिमल जो होते हैं अपने आप की रक्षा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हनी बी या घरों में जो लाल चींटी पाई जाती है, वो एक्चुअली क्या होता है, वो जब हमको डंक मारती है तो वो अपना एसिड हमारे बॉडी में डाल देती है, और उसके अंदर जो होता है एसिड होता है, उसके माउथ के अंदर जनरली जो होता है मेथिनोइक एसिड होता है, तो वो एसिड हमारी बॉडी में डाल देती है, तो उससे क्या होता है, हमको जलन होने लगता है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो हनी बी है उसके अंदर एसिडिक माउथ में रहता है, वो माउथ से के एसिडिक से अपने आप को रक्षा करती है कि जब कोई उस पर हमला हो तो वो फटाक से उस बॉडी में उसको काट के उसके अंदर आपको एसिड दे दे, तो क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे, वो बच जाएगा। तो पीएच वैल्यू का इस्तेमाल बहुत से जानवर अपने आप की रक्षा के लिए भी करते हैं।
ए प्रॉपर पीएच वैल्यू फॉर सॉइल टू हेल्दी ग्रोथ द प्लांट। एक्चुअली क्या होता है, मिट्टी का भी पीएच वैल्यू निकाला जाता है। मिट्टी का क्यों निकाला जाता है पीएच वैल्यू? क्योंकि मिट्टी में जनरली क्या होता है, कौन सा प्लांट किस मिट्टी में ग्रोथ करेगा, उसके लिए उसके अंदर पीएच वैल्यू मेंटेन करना पड़ता है, उस मिट्टी का सॉइल का पीएच वैल्यू। ये हमारे किसान भाई जितने भी हैं वो एवरीडे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उनको वर्क करते करते कि इस मिट्टी में कौन सा प्लांट हो पाएगा अच्छा ग्रोथ या नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर साइंटिफिक देखा जाए तो उस मिट्टी का पीएच वैल्यू को जांच करके फिर प्लांट लगाना चाहिए कि उस मिट्टी में किस तरह का प्लांट लगेगा। क्योंकि कोई प्लांट एसिडिक नेचर में होता है, कोई अल्कलाइन नेचर में प्लांट होता है। तो मिट्टी में प्लांट के अच्छा ग्रोथ करने के लिए भी मिट्टी के अंदर का पीएच वैल्यू होना चाहिए मेंटेन। अगर नहीं है तो उसको फर्टिलाइजर के द्वारा हम उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्सटेंसों का हमने पीएच वैल्यू लिख दिया है, जहाँ ध्यान से देखिए। जैसे मिल्क है, पीएच वैल्यू 6.4 है, यानी मिल्क हमारा एसिडिक नेचर का है। सलाइवा, लार जो मुंह में पाया जाता है, इसका भी एसिड पीएच वैल्यू 6.4 होता है। यूरिन का भी पीएच वैल्यू 5.4 होता है। लेमन बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 2.2 होता है। विनेगर, सिरका, किसी भी फल का सिरका ले लीजिए तो उसका भी पीएच वैल्यू 2.2 होता है। शुगर, इसका पीएच वैल्यू 5 से 6 के बीच में आता है, ये भी एसिडिक है। टोमेटो, जितना भी 7 से कम आ रहा है सब एसिडिक नेचर का है। टोमेटो, टमाटर पीएच वैल्यू 4 होता है। जो हम चावल खाते हैं उसका पीएच वैल्यू 6 से 6.4 के बीच में होता है। आटा, गेहूं का पीएच वैल्यू 6 से 6.8 के बीच में होता है। प्योर वाटर हम किसको कहते हैं? डिस्टिल वाटर को कहते हैं। तो प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर का भी पीएच वैल्यू 7 होता है, यानी ये एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है। हनी यानी मध, उसका पीएच वैल्यू 3.9 के करीब होता है। बटर, मक्खन 6.1 से 6.4 होता है। ऑरेंज जूस का 3 होता है पीएच वैल्यू। ब्लैक कॉफ़ी का भी पीएच वैल्यू 5 होता है। टी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टी भी एसिडिक नेचर का होता है। एप्पल का भी पीएच वैल्यू 3 होता है, यानी ये भी एसिडिक है। वेजिटेबल्स 7 to 14, यानी वेजिटेबल्स जितने खाते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में होता है, यानी सारे वेजिटेबल अल्कलाइन नेचर के हैं। याद रखिएगा, सारे वेजिटेबल कैसे नेचर के हैं? अल्कलाइन नेचर के हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि हम अपने चारों तरफ जो खाना खा रहे हैं वो ज़्यादातर खाना जो है एसिडिक नेचर का खाना है। सिर्फ वेजिटेबल्स जो होते हैं, साग जैसे सलजम और आपका मूली, गाजर, चुकंदर, जितने भी हैं, शिमला मिर्च, सब के सब जो है अल्कलाइन नेचर के हैं खाना, ये सब अल्कलाइन है। एक फ्रूट के अंदर एक स्पेशल विशेषता है, बहुत से फ्रूट एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने बॉडी में लेते हैं, जैसे एप्पल है, जो हम बॉडी में लेते हैं तो बॉडी में जाने के बाद वो प्रोड्यूस अल्कलाइन नेचर में तब्दील हो जाता है। ऑटोनोमस सिस्टम है बॉडी का, जिसके थ्रू सिर्फ फ्रूट की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट जो होता है, फल जो होता है, हमारे बॉडी में जाकर के एसिडिक नेचर से वो अल्कलाइन नेचर में प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए मेन चीज क्या है कि हमारे बॉडी को एसिडिक और अल्कलाइन दोनों नेचर की जरूरत है। दोनों नेचर जब मिलता है तभी हमारा बॉडी स्टेबल होता है। क्योंकि हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू जनरली स्टेबल होना चाहिए, कितना कि इसमें 7 से 7.8 के बीच में स्टेबल होना चाहिए, तभी हमारा बॉडी हेल्दी है। लेकिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि हम अपने आसपास जो मैक्सिमम खाना खा रहे हैं वो ज़्यादातर खाना एसिडिक नेचर का है। इसलिए उस एसिडिक खाना को थोड़ा सा कंट्रोल करके अल्कलाइन नेचर के खाना को हमारे बॉडी में डालने की जरूरत है। क्योंकि अल्कलाइन हम कम खाना खाते हैं, हम हरे साग सब्जी फल कम खाते हैं। तो हमेशा आपको ये कोशिश करना चाहिए, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो जो सीजन चल रहा है उस सीजन के हिसाब से जो भी वेजिटेबल, हरे साग सब्जी और फ्रूट, जो सस्ते फ्रूट है मार्केट में सीजन के हिसाब से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। और बाकी आइटम जो एसिडिक नेचर का ले रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो हमारा बॉडी का क्या होगा, अल्कलाइन नेचर मेंटेन हो जाएगा, एसिडिक नेचर थोड़ा घटेगा और बॉडी हमारा 7 से 7.8 के बीच में अंडरस्टैंड कर लेगा, और तब हमारा बॉडी हेल्दी हो जाएगा। देखिए अल्कलाइन नेचर अगर हम अपने बॉडी को लेते हैं तो हमारा बॉडी का फैट भी कमता है। क्योंकि हमारा एसिडिक नेचर की वजह से हमारे बॉडी का फैट भी बढ़ जाता है और हम क्या होते हैं, सुस्त भी हो जाते हैं एसिड के प्रभाव से। जब अल्कलाइन नेचर जाता है तो हमारे बॉडी का एसिडिक नेचर को कम करता है और इस तरह से हमारा बॉडी हेल्दी बन जाता है। तो हमें कुछ अल्कलाइन नेचर का भी फ्रूट और वेजिटेबल खाने की ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत है स्वस्थ रहने के लिए। तो पीएच वैल्यू का मतलब समझ गए ना कि बॉडी का पीएच वैल्यू हमारे बॉडी को भी स्वस्थ रखने में बहुत सहायता करता है और हमारे बॉडी का पीएच वैल्यू 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। तो ये है पीएच से संबंधित कॉन्सेप्ट, और अगले बार हम फिर आपको कुछ नया टॉपिक केमिस्ट्री का लेके आएंगे आपके भाषा में, अपने भाषा में समझाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।